जलपरी और खोया हुआ तारा। बहुत समय पहले की बात है। अरब सागर की गहराइयों में एक सुंदर जलपरी रहती थी जिसका नाम था मेहर। उसकी लंबी केशराशि चांदनी सी चमकती थी और उसकी पूंछ मोतियों की तरह रंग बिरंगी थी। मेहर बाकी जलपरियों से अलग थी। उसे समुद्र के ऊपर की दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। हर रात वह सतह पर जाकर तारों को देखा करती थी। उन सभी तारों में उसका सबसे प्रिय तारा था। वह मानती थी कि वही तारा उसकी रक्षा है। लेकिन एक रात तारा आसमान में नहीं था। आसमान सूना लग रहा था और मेहर का दिल उदास हो। वह सीधे समुद्र के नगर नूरमहल में गई और समुद्र रानी से पूछा कि क्या हुआ। रानी बोली, तारा आकाश से गिर गया है और अब मनुष्यों की दुनिया में कहीं नहीं। यदि अगले पूर्णिमा तक वह वापस नहीं गया तो उसकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी और समुद्र और आकाश के बीच का संतुलन टूट जाएगा। मेहर ने साहस से कहा, मैं तारा को वापस लाऊंगा। रानी ने उसे चांदी की एक चंद्र मोती दी जिससे वह 7 दिनों तक जमीन पर इंसानों की तरह चल सके। मेहर जमीन पर आई और एक मछुआरे की बेटी अन्या से मिली जो बहुत दयालु थी। वे दोनों जल्दी ही अच्छी दोस्त बन गए। दोनों मिलकर तारा की खोज में निकल पड़े। एक हल्की सी चमक जिसे सिर्फ मेहर दिल से महसूस कर सकती उन्हें राह दिखाई। आखिरकार तारा एक अंधेरी गुफा में जिसे एक चतुर बूढ़ा उल्लू चकोर पहरा दे रहा। चकोर, अगर तारा चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो। मैं जलता नहीं फिर भी चमकता हूँ। मैं हाथों से नहीं फिर भी राह दिखाता हूँ। मैं ऊपर दिखता हूँ जमीन पर नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? मेहर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तारा चकोर ने खुशी से रास्ता दे दिया। 7वां दिन खत्म होने ही वाला। मेहर ने अन्या को गले लगाया और समुद्र की ओर दौड़ गई। जैसे ही उसके पांव लहरों को छूते वे फिर से एक सुंदर पूंछ में बदले। वह गहराई में जाकर तारा को धीरे धीरे आसमान में छोड़ दिया और पूरा आकाश फिर से जगमगाने लगा। समुद्र रानी ने उसे आशीर्वाद दिया, अब जब भी तुम चांदनी में गीत गाओगी तारे तुम्हारी धुन पर झिलमिलाएंगे। और आज भी जब आप किसी शांत समुद्र तट पर हो और ध्यान से सुने तो एक मधुर सुर लहरों के साथ बहता है और एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमकता है। समाप्त।